آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है इस अनोखे और इंटरेस्टिंग सफ़र में जिसका नाम है सवालों का सफ़र। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी देर क्यों ना लग जाए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज हमारे इस अनोखे सफ़र में हमारा साथ दे रही हैं सैयद आतिका ज़हरा। आइए थोड़ी गुफ्तगू हो जाए उनके साथ। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका इस्तकबाल है सवालों के सफ़र में। अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है 2016 का। अभी आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया है जी। रिजल्ट अब तक बाहर नहीं आए हैं? नहीं। नर्वस? चलिए हम दुआ करते हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अपने बारे में और कुछ बताइए ज़हरा। मुझे पीडियाट्रिशियन बनना है बिकॉज आई लव किड्स। यू वांट टू बी अ पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर Yes. बनना चाहती हैं बच्चों की। जी। आपके बच्चों से बहुत प्यार है। जी। चलिए बहुत खूब, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे परसेंटेज मिले और आप इंशाल्लाह साइंस ले और पीडियाट्रिशियन बने इंशाल्लाह। आपकी हॉबीज़ क्या हैं ज़रा? इस्लामिक बुक्स पढ़ना, स्पेशली बेलुल्दाना और उर्दू रीडिंग्स करना। दैट्स नाइस। आपको उर्दू की बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, इस्लामिक बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। चलिए वेरी गुड। नर्वस हैं आप? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इसी कॉन्फिडेंट के साथ शुरुआत करते हैं हमारे शो का। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। गारे हीरा कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं ए मक्का, बी मदीना, सी नजफ या फिर डी ईरान। ए मक्का। ए मक्का महफूज कर लो। जी। कंप्यूटर ए मक्का को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। राइट आंसर ए मक्का। ये वो गार है जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। चलिए इसी के साथ दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। इस बीवी के नाराज होने से खुदा नाराज हो जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए जनाब खतीजा सल्लल्लाहु अलैहा, बी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, सी जनाब सारा सल्लल्लाहु अलैहा या फिर डी जनाब मरियम सल्लल्लाहु अलैहा। बी जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। श्योर? यस। महफूज कर दो। जी। चलिए कंप्यूटर बी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। परफेक्टली, इट्स द राइट आंसर। जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के नाराज होने पर खुदा नाराज हो जाता है। सुभान अल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। आतिका, तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। किस सन हिजरी में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए 180 हिजरी, बी 182 हिजरी, सी 183 हिजरी या फिर डी 185 हिजरी। सी 183 हिजरी। सी 183 हिजरी। जी। कॉन्फिडेंट? चलिए सी 183 हिजरी को महफूज करते हैं और देखते हैं कि सही जवाब है या नहीं। कंप्यूटर 183 हिजरी को महफूज कर दीजिए और बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। परफेक्ट, इट्स द राइट आंसर। 183 हिजरी इज द राइट आंसर। 183 हिजरी में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी। बहुत खूब, वेरी वेल प्लेड। चलिए इसी के साथ चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर रुकी। ये पहाड़ कोहे जूदी कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं ए इराक, बी ईरान, सी टर्की या फिर डी सीरिया। सी टर्की। सी टर्की। यस। चलिए देखते हैं कि सही जवाब है या नहीं। महफूज कर दो। कंप्यूटर सी टर्की को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। आप कंफर्म थे? नो। नो, कंफ्यूज थी आप? Would be right only Turkey. टर्की, यू थिंक इट्स राइट? Yeah. वेल इट इज, टर्की इज द राइट आंसर। टर्की वो जगह है, वो ये पहाड़ टर्की में है जहाँ पर जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी। वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बट आपने सही जवाब दिया। पढ़ा था आपने कहीं? मुझे हज़रत नूह के कश्ती के बारे में पता है, लेकिन लाइक दिस क्वेश्चन आई हैव नॉट प्लेड। यू हैव नॉट रेड दिस क्वेश्चन, तो आपने गेस किया। या चलिए वेल गेस। चलिए इसी के साथ पांचवा सवाल
आतिका, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर आपने ये सवाल का जवाब दिया, आपका पहला लेवल पार हो जाएगा और यहाँ से कम आप 1000 रुपए जीत के जाएंगी इंशाल्लाह। 5वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ़्फ़ासाते फिल उक़द किस सूरे की आयत है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरे वन्नास, बी सूरे कद्र, सी सूरे फलक या फिर डी सूरे तौहीद। सूरे फलक। फलक? जी, सूरे फलक। सूरे फलक महफूज कर दूं? जी। कंप्यूटर सी सूरे फलक को महफूज कर दीजिए। बताइए कि सही जवाब है या नहीं। इज द राइट आंसर। इसी के साथ आतिका आपने पहला लेवल पार कर लिया है और यहाँ से आप कम 1000 रुपए जीत कर जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले लेवल की ओर। आपकी 2 लाइफलाइन अभी भी मौजूद है, जो है 50-50 और फ्लिप। इसी कॉन्फिडेंट के साथ इंशाल्लाह आप अगला लेवल भी पार कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। चलेगा नाज़रीन? वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक विद आतिका।